हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो कई सारे लोगों के लिए, बल्कि कई सारे पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इसमें आज का टॉपिक ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं या और बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, तो क्या होता है? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, है ना, लाइफ में बहुत आगे तक जाए, उनका नाम रोशन करे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जानकारी के अभाव में या अनजाने में वो खुद ही अपने बच्चे का रास्ता रोक देते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रास्ता रोक क्या देते हैं, बल्कि वो उस वक्त के लिए ही रास्ता नहीं रोकते, बल्कि एक ऐसी स्थिति बना देते हैं कि वो आगे कभी भी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजें भी बन जाती है। इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए, अभी जैसे मान लीजिए हमको कार ड्राइव करनी है, कार ड्राइव करना सीखना है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि शुरुआत में जब हम कार चलाने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे अभी हमें शुरू में ये अंदाजा नहीं होता है कि ब्रेक किधर है ना, गियर कैसे चेंज करने हैं, एक्सीलेटर कैसे दबाना है। तो शुरू में हम सारी चीजों को बहुत सोच सोच के, समझ समझ के करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन जब हम उसको कॉन्शियसली करते हैं, तो वहां से कुछ एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो कार चलाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो ऑटो मोड पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अब जब हम कार चलाएंगे, तो ना हमें एक्सीलेटर की तरफ ध्यान देना, ना हमें जो ब्रेक की तरफ ध्यान देना, ना हमें क्लच की तरफ ध्यान देना, और गाड़ी हमारी बढ़िया चलती है और पहले से बेहतर चलती है। तो ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जब हम कोई भी काम कॉन्शियसली करते हैं, तो वहां से कुछ फीलिंग्स, या ये मान के चलिए कुछ वहां की एक्सपीरियंस जो है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और वहां पे उसके टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। और उसके आधार पे फिर वो चीज जो है, जो काम हम कर रहे थे, गाड़ी चला रहे हैं या जो भी है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। तो ये एक सिद्धांत है कि इस ऐसे ही होता है, चीजें सीखी भी ऐसे ही जाती हैं, हैबिट्स भी ऐसे ही पड़ती हैं लोगों की, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। क्योंकि शुरू में किसी भी चीज को हम जानबूझ के करते हैं। सपोज दैट किसी इंसान को ये है कि सुबह जल्दी नहाने में दिक्कत होती है, या जल्दी नहाना उसे पसंद नहीं। लेकिन अगर वो 30 दिन 40 दिन अगर लगातार अच्छे से सुबह उठ के नहा ले, तो फिर उसकी वो हैबिट में आने लगता है। तो ये एक नेचुरल चीज है जो कि सबके साथ होती है। अब क्या हुआ कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को, बच्चे ने कोई काम खराब कर दिया, सपोज दैट उससे कोई चीज खराब हो गई, उसको डांट दिया, या ये बोला कि तेरे से ये कभी नहीं होगा, या तू ये नहीं कर पाएगा, या तेरे में इतनी अकल भी नहीं है ना। तो इस तरह से कई लोग करते हैं। तो क्या होता है, बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, तो मेरे को डांट पड़ रही है, यानी कि इस काम को करने से तकलीफ मिलती है। या कई माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, और फिर जो है उनको जो है, जो पढ़ाने के लिए बैठाने तो उनको मार भी देते हैं, पिटाई भी लगा देते हैं उनकी। अब आप खुद सोच के देखिए कि उनको क्या लगता है कई बार कि इसका जो दिमाग है वो मेरे दिमाग के बराबर है। जबकि हकीकत ये है कि बच्चे का दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है। 5-7 साल तक की एज तक बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है। हम ये कैसे, मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो माइंड है वो हमारे माइंड के बराबर हो? तो हमको थोड़ा सा इस चीज को समझना है। अब होता क्या है कि मान लो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, उसे कोई चीज नहीं आ रही है,
और हमको लग रहा है कि इतनी छोटी सी चीज है और इसको समझ में नहीं आ रही। अब उसको समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका माइंड अभी पूरी तरह से डेवलप ही नहीं है। लेकिन हमने क्या काम किया, गुस्से में आके उसको मार दिया। तो उस चीज की जो इमेज है या उस चीज की जो फीलिंग है या उस चीज का जो अनुभव है, उससे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा जाके। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार में जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में वो बच्चा कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप जबरदस्ती उससे कर दे, जबरदस्ती बैठा दे तो एक अलग बात है, लेकिन वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि वो चीज आप पता भी नहीं लगेगा, वो अंदर जाके फीड हो गई है उसके मन में। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो गई है कि ये करने से ये कष्ट मिलता है। इसी तरह से कई माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों की दूसरे बच्चे से तुलना करेंगे कि देखो, मान लीजिए दो बच्चों के मार्क्स आए और एक बच्चे के कम आए या एक दूसरे के ज्यादा मार्क्स आए। अब मामा को अगर देख, उसने जो है उसके वो कितने अच्छे नंबर आए हैं, फिर तू जाने क्या करता रहता है, तेरे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तू लाइफ में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे भी बच्चे के दिमाग में, बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है। और ये गलत प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? गलत प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं माँ बाप ही कर रहे हैं। हालांकि उनका इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन तो उनका ये है कि मेरा बच्चा वो प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, बट ये प्रोग्रेस करने का कोई तरीका नहीं है। बजाय इसके होना ये चाहिए कि हमें बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, है ना, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। सपोज वो किसी काम को करने में मान लीजिए फेल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बल्कि उसको काम करने के और नए रास्ते बताने हैं, उसको बैठ के समझाना है। लेकिन ये डांटने से मारने से क्या होता है, ये सीधी सी बात है, जिस चीज से किसी इंसान को कष्ट मिलेगा वो उस चीज को आगे कभी नहीं करना चाहेगा, फिर वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। और बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा होता है, बच्चों का माइंड जो है डेवलप हो रहा होता है। उस कंडीशन में जो चीज अगर माइंड में चली जाती है तो वो बहुत गहरे तक सेट हो जाती है, पूरी लाइफ तक उससे जो है इफेक्टेड हो जाती है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, 30 साल की एज में, 35 साल की एज में, वो चीजों से डरना शुरू कर देता है। क्योंकि डराया तो माँ बाप ने ही ना उसको, कि किसी काम को में फेल हो गए तो क्या होगा, तो उसको डर लगने लगेगा। अगर वो कहीं फेल हो गया तो, है ना, तो बच्चा डरने लगेगा 30 35 साल में। मतलब जब वो जैसे तैसे पढ़ पढ़ बढ़ के बाहर निकला, तो सपोज दैट उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो कोई नौकरी के लिए है तो वो नौकरी भी नहीं कर पाएगा ढंग से। अगर वो बिजनेस में है तो उसको डर लगेगा कि वो बिजनेस भी नहीं प्रॉपर ढंग से कर पाएगा। उसका जो बीज है वो किसने गलत डाल दिया, उसकी गलत रिप्रोग्रामिंग कैसे होगी माइंड की, प्रोग्रामिंग कैसे गलत होगी माइंड की, वो कहीं ना कहीं हमने जाने या अनजाने कर दी। तो इससे क्या होगा, 30 35 साल में फिर उसके बाद क्या होता है, फेलियर भी आता है बच्चे की लाइफ में। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी आ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है, एंजाइटी भी आ जाती है। और फिर उस स्थिति में कहते हैं ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, 5 और 95 का फर्क है दोनों में। मतलब अगर कॉन्शियस माइंड 5% है तो सबकॉन्शियस माइंड 95% है। और हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग जो है गलत ना हो जाए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आगे से ये है कि हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सब करें जो हम चाहते हैं, है ना, आगे बढ़े और सारी चीज़ें अचीव करें, तो उनके माइंड की प्रोग्रामिंग भी हमें ही करनी है। जाने अनजाने गलत प्रोग्रामिंग जो हम कर देते हैं तो वो हमें नहीं करनी है। और क्योंकि देखिए, अभी जैसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो ये जो नियम है नेचर के, ये सब पे लागू होते हैं, बच्चे पे भी लागू होते हैं, हम पे भी लागू होते हैं। सोचिए अगर नेगेटिव कोई प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में आ गई तो उसको पॉजिटिव करना कितना टफ है ना, रीप्रोग्रामिंग करानी पड़ती है माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, कई तरह के कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं।
और बच्चे की प्रोग्रामिंग हमने ही गलत कर दी तो उसका भी उसको नुकसान आने वाले टाइम में उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की बातचीत थी और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स में बताइए ये वीडियो कैसी लगी और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू वेरी मच।